फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हाँ, कल तो है ना सफाई हुई थी, आप लोग ने देखा ही है कल का ब्लॉग। तो यहाँ पर किचन की भी हो गई थी और यहाँ पे हॉल की भी मैंने कर रही थी, तो सारी सफाई हो गई है यहाँ की भी। और अब बची हुई है क्या, जो कि जो भी सामान जमाना है, सजावट है ना, वो रह गई है। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी जो जितनी भी अलमारी है वो सजा रही हूँ। तो यहाँ पर है ना ये वाला पेपर लाए हैं हस्बैंड, तो ये यहाँ पे चिपका देती हैं, तो जमा देती हैं। और सारी अलमारी में, इस वाले कमरे में भी और किचन में उस वाले कमरे में भी अभी जमाएंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, लास्ट तक जरूर देखना। आज यही करना है, जमाना ही है सामान व्यवस्थित तरीके से। और हमारी श्रेयांशी भी यहाँ हाय कर रही है, हाय कर लो, हाय जय। तो ये पेपर देखिए आप लोग पास से अच्छा है, थोड़ा सा मोटा भी है, तो साफ हो जाएगा, ऐसे जल्दी से ही साफ हो जाएगा। तो और गंदा भी नहीं दिखेगा, ये ऐसा कलर है पर अच्छा लग रहा था। ये देखिए किचन वगैरह में जमा दो तो इसीलिए मैंने भी मंगवा लिया है। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा टेप लगा देती हूँ ताकि ये नीचे से निकले ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था ये। मैंने कहा फालतू में क्यों कट करो, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, इसीलिए तो मैं यहाँ से इस तरह से कहीं कहीं टेप लगा के और चिपका देती हूँ। तो अच्छा भी लग रहा है। देखिए आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है। और नीचे भी मैंने बिछा दिया है, नीचे का भी अच्छा सेट हो गया और ऊपर का भी हो गया है, दोनों में। और जितना बचेगा तो यहाँ साइड में लगा दूंगी मैं। तो अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो ले आओ, थोड़ी सी किचन में है ना अच्छी सी दिखने लगेगी, दुल्हन से सजाना है आज किचन को। तो आप लोग बने रहना। मेरी छोटी सी किचन है, आप लोग ये मत समझना कि नहीं ये अपनी बता रही हैं, लेकिन नहीं, जैसी भी है मेरी किचन है, छोटी सी है, तो मैं उसको अच्छा से सजाऊंगी जैसा भी मुझ पे बनेगा। मैं इतना ज़्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ, पर मैं जितना कुछ छोटा वोटा जानती हूँ तो मैं बस बता देती हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि है ना हमारी बहनें भी बहुत होशियार हैं, सब कुछ कर लेती हैं। आजकल तो सब लोग ही इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि हर कुछ कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे से। तो मैं भी इसी तरह आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने देखिए वहाँ पे पेपर बिछा दिए थे और अब यहाँ पे बिछा देती हूँ जहाँ पर मैं गैस वगैरह रहता है ना, टंकी रखी रहती है। तो यहाँ पे मैं मोटर सा बैनर भी मैंने धुल के और वो बिछा दिया है, ताकि है ना यहाँ पे थोड़ा भारी भरकम सामान रखा रहता है, ज़्यादा ही ऐसा तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मैंने टंकी भी उठा के रख दी है और उसको भी साफ़ करके, और गैस की टंकी भी उठा ली है। और उसके बाद यहाँ पे रैक भी मैंने सब्जी वाला, उसमें भी मैंने पेपर कट करके बिछा दी। और किचन आप लोग ने देख ही ली। तो जो सामान मैंने यहाँ पे जब सफाई कर रही थी तो मैंने बाहर वाले रूम में रख दिया था, तो वो मैं सारा सामान उठा के ले आई हूँ, बर्तन वगैरह, और जो भी वहीं पे साफ़ करके भी रख दिए थे। तो अब वो सूख गए हैं तो मैं अच्छे से उनको जमा देती हूँ। तो यहाँ पे लग गई हूँ अब मैं मेरे सारे बर्तन जमाने के लिए, जो भी गिलास वगैरह, प्लेट वगैरह हैं, थाली वगैरह भी हैं। तो किचन की जो भी सामग्री है, मसाला वगैरह, वो सारे मैं जमा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर और भी कुछ काम करना है। पर मैंने सोचा चलो आज सजा देती हूँ किचन को। तो आप लोग बताना ज़रूर कि कैसी लग रही थी मेरी किचन। और अभी रह गई हैं ये वाली जो चम्मच वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे इस रैक में, तो वो भी मैं निकाल के और साफ़ करके और फिर से जमा देती हूँ। तो इतने सारे काम रह जाते हैं छोटे छोटे कि पता नहीं रहता है। एक काम से फ्री हो जब तक दूसरा काम आ जाता है हाथ में कि ये करना है, अभी तो ये करना है। और जब तक दिवाली नहीं आएगी, जब हो जाएगी, जब तक ऐसे लगे ही रहेंगे सारे काम। तो मैं इन सारी चम्मचों को साफ़ करके धुल के और रख देती हूँ, और सूख जाएंगी जब मैं इनको ऊपर अच्छे से जमा दूँगी। तो यहाँ पर किचन देखिए हमारी सज गई थी। आप लोग बताना कैसी लग रही है। देखिए ऊपर से नीचे तक ही। और अभी मंदिर की सफाई रह गई है भगवान जी की, तो वो मैं कल करूँगी अभी, क्योंकि कल धनतेरस है, तो मैं बाद में ही करूँगी। बल्कि यहाँ पर अभी ये सफाई कर ली है मैंने। तो देखिए आप लोग कैसी लग रही है हमारी किचन, जो भी सजाई है मैंने, जमा दिए हैं सारे बर्तन। और अभी कुछ दिन ही जमे रहेंगे। हमारी श्रेयांशी ना ये छोटी छोटी प्लेट वगैरह उठा के ले जाती है और पूरी मिटा देती है, और वो इसी वेट कर रही है इसी का, मैं कब उठाऊँगी, बैठी हुई है किचन में। तो देखिए यहाँ से सारी सफाई हो गई है किचन की। और अब मैं जा रही हूँ कहाँ, दूसरे वाले रूम में, वहाँ की सफाई करूँगी। तो गोदरेज वगैरह की सफाई करना है। तो मैं आ गई थी रूम में और अब मैं खोल रही हूँ अपनी अलमारी। तो देखिए कैसी बिखरी पड़ी हुई है। अभी जब से सफाई हो रही है ना, तो सारा सामान मैं जमा नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे ही रखते जाते हैं सारे कपड़े।
तो अभी बिखरी है। और यहाँ पे श्रेयांशी को मैंने सुला दिया है, खिला के पिला के नहा धो के, तो वो सो रही है आराम से। और फिर मैं करने लगी हूँ अब यहाँ की अलमारी की सफाई, अब गोदरेज की और यहाँ पे इस अलमारी में भी। तो मैं पिछली दिन मतलब हस्बैंड जो पेपर लाए थे वो 2 ही बिछाए थे मैंने, और फिर उसके बाद में मैंने कहा बाद में करूँगी। तो अब यहाँ पे बाकी के जितने भी रह गए हैं तो वो मैं आज बिछा लेती हूँ, जमा लेती हूँ। तो पहले मैं सारा सामान उठा के एक बार फिर से मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि है ना अभी जो और भी सफाई की थी तो गंदी हो गई थी। तो यहाँ पर आ गए हैं आज हमारे घर बसदेवा। तो आज मैंने सोचा चलो वो भजन भी गाते हैं, तो मैंने कहा बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैंने उनको बैठा दिया था और फिर उन्होंने अच्छे भजन सुनाए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया था और मैंने दान दक्षिणा भी दे दी थी, दोनों को गेहूं और पैसे भी। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था मेरे लिए और दे के वो चले गए थे वो। तो यहाँ पर फिर लग गई थी मैं सफाई में। तो देखिए यहाँ पे अब जो भी रह गया है हमारा, तो अब इसमें ये वाला पेपर बिछा रही हूँ मैं। तो हस्बैंड जो लाए थे दूसरा वाला लाए, मैंने कहा सेम कलर ले आते, तो बोल रहे थे मिल ही नहीं रहा था वो वाला कलर। तो अब फिर अब यही बिछा देती हूँ। और मैं जमा रही थी जब तक हस्बैंड आ गए थे, ड्यूटी से आए थे। तो अचानक से जो चश्मा लेके आए थे, मैं बनवाने के लिए डाल आई थी, वो आ गया था। तो उन्होंने चुपचाप लगा दिया और मैंने कहा अच्छा ऐसा सरप्राइज़ दे रहे हो। तो हम बोलने लगे कि हाँ लगा के देखो कैसा लग रहा है। तो मैं देख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब चश्मा भी आ गया है मेरा। तो अब मैं है ना इसको लगाकर ही वीडियो बनाऊंगी और वीडियो की एडिटिंग करूंगी। उससे है ना मेरा सिर नहीं दुखेगा। थोड़ा सिर दुखने लगा था जब मैं एडिटिंग करती थी ना, तो मोबाइल का इफेक्ट पड़ता था आँखों में। तो मैंने सोचा कि चलो पहले से ही अपनी आँखों को सेफ बनाए रखें, इसलिए मैंने चश्मा बनवा लिया। तो देखिए कैसा लग रहा है। थोड़ा सा फ्रेम सही नहीं होगा लेकिन अच्छा लग रहा होगा। पर मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, ऐसा कि आदत ना बने। बस इतनी देर के लिए जब तक मैं मोबाइल पर काम करूँगी, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तब तक लगाऊंगी। उस दिन मैं डाल के आ गई। और उसके बाद में यहाँ पर अलमारी में मैं जो कपड़े वगैरह हैं वो सारे जमा देती हूँ। जो भी हम लोग है ना इस अलमारी में डेली यूज के कपड़े रखते हैं, जितने भी हैं बच्चों के, मेरे हस्बैंड के भी, और भी जो छोटे छोटे हैं श्री जी के बैग वगैरह, बुक्स वगैरह, तो मैंने वो भी जमा दी हैं। और सारी अलमारी में भी मैंने जमा दिया है। और अब लग रहा है गोदरेज का नंबर। तो अब इसमें लग जाती हूँ, मैं भिड़ जाती हूँ काम करने में जल्दी जल्दी। और इसकी सफाई बहुत दिन से नहीं की हुई है तो बहुत ही टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो अब कर ही लेती हूँ आराम से, नहीं तो दिवाली पास में ही आ रही है, फिर जो काम रह जाते हैं ना तो वो रह ही जाते हैं। तो मैं सारा सामान उठा रही हूँ, इसमें मेरा सामान ज़्यादा ही पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे सामान उठा के मैं रख रही हूँ। श्री जी भी आ गई थी स्कूल से, तो वो बोल रही है माँ जी क्या कर रही हूँ, क्या मुझे खिलौने निकाल दो। तो जब सफाई करती हूँ ना तो जो भी सामान निकलता है वो बच्चे खेलने के लिए ले जाते हैं, फैलाते हैं इधर उधर। तो मैंने कहा कुछ भी उठा के मत ले जाना, मैं सारा सामान मैं नीचे रख रही हूँ। तो बोल रही थी हाँ चलो माँ नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान उठा के मैं चूड़ी कंगन वगैरह वो जमा के और रख देती हूँ अच्छे से। और तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो भी यूज की नहीं है वो मैं अलग कर देती हूँ। और बाकी का जो सामान है ना कंगन वगैरह हैं वो अलग अलग करके रख देती हूँ अलग अलग डिब्बे में ही। और जो जैसे कुछ टूट वगैरह गई हैं वो मैं अलग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर मेरी चूड़ी कंगन वगैरह तो जमा दिए हैं डिब्बे में। और उसके बाद अलमारी में मैं है ना साफ करती जा रही हूँ कपड़े से। और यहाँ पे ये बैनर लिया है मैंने, इसको कट करके जमा दे रही हूँ, इसी पे ही कपड़े जमाऊँगी मैं
आज। तो मैंने सारी अलमारी में इसी तरह से जमा देती हूँ। और यहाँ पे है ना सारे कपड़े अलग अलग करके जमा देती हूँ, जैसे कुछ भी मेरी साड़ियाँ अलग, श्री जी के अलग, और सारे कपड़े और बहुत सारे ही हो जाते हैं गोदरेज वगैरह में ना। तो मैंने देखिए एक साइड की जमा ली है, ऊपर से मेरे सामान इस साइड का हो गया है और अब एक साइड की और बची हुई है, तो वो सफाई भी कर लेती हूँ। और इस साइड हस्बैंड के ज़्यादा रखे रहते हैं कपड़े, तो मैं उनके भी साफ़ कर देती हूँ, जो भी रखा हुआ है, जितना सामान है ज़्यादा। तो ये है उनका ब्लेज़र, तो वो भी मैंने रख दिया है साफ़ करके अच्छे से। और उसके बाद इस कपड़े से मैं धूल वगैरह है ना जितनी अलमारी की, वो सारी निकाल देती हूँ कपड़े से, और धूल निकल जाएगी फिर उसके बाद में मैं जमा देती हूँ बिछा के नीचे बैनर कपड़े। और इसी तरह से मैंने सफाई की है गोदरेज की। और अभी नीचे भी करूँगी मैं, नीचे वाला रैक है ना कोने कोने से ही कर ली है मैंने गोदरेज की सफाई, इसी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया है। तो ऊपर भी देखिए हस्बैंड के कपड़े भी जमा दिए हैं, मेरे भी, श्रीजी श्रियांशी के भी। तो देखिए इस तरह से साफ़ हो पाई है अलमारी। अब 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था, 1-1.5 घंटे लग गया था सारा सामान जमाने में, पर जितना भी सामान था मैंने सारा हटा दिया है। और ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है देखिए शादी के पहले की, मैं कितनी मोटी थी ना, अब तो देखिए कैसी हो गई हूँ, बिल्कुल सूखी गई हूँ मैं, ऐसा होता है शादी के बाद। तो यहाँ पर देखिए गोदरेज की सफाई हो गई है, पर देखिए कितना कचरा निकला हुआ है ना, जो पेपर वगैरह, तो मैं सारा वो भी भर के फेंक देती हूँ। तो इतना निकला है, अकेली गोदरेज में ही इतना सारा कचरा निकला है, मैंने सारा फेंक दिया है जो भी नहीं था पड़ा हुआ था। तो इस तरह से। और श्रियांशी है ना देखिए सामान उठाने में लगी हुई है, जो भी उसको खेलने के लिए मिल रहा है। तो वो उठ गई थी तो लग गई थी वो कि माँ जी क्या कर रही हैं क्या कर रही हैं। और ये नीचे वाली ड्रॉज है ना वो रह गई थी, तो मैं उसको भी कर ही लेती हूँ साफ़। और उसमें भी बहुत सारा ही निकला, जो सामान था ना वो बिना यूज का, वो भी मैंने फेंक दिया है। और अब हो पाई है सफाई हमारी अलमारी की। और फिर आ गई थी जो कपड़े डले थे मशीन में, श्री जी की ड्रेस वगैरह हैं और भी कुछ हस्बैंड के थे ना, वो सारे कपड़े मैं धुल के और डाल देती हूँ, छोटे छोटे रह ही जाते हैं रुमाल वगैरह, वो सारे मैंने रख दिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है ना कि मैं सफाई करके और अब भी फ्री हुई हूँ। तो जो भी आज है ना वैसी सफाई तो नहीं हुई है, वैसी तो सारी हो गई है। और बस जो काम बचा हुआ था वो आज, जैसे कि गोदरेज वगैरह भी जमाई मैंने, उसको भी अंदर से साफ किया पूरा, तो वो भी साफ हो चुकी है। और यहाँ पर भी सफाई हो चुकी है, सारा सामान जमा दिया है। और अभी ऊपर भी कुछ सामान तो जम चुका है और कुछ रह गया है अभी, तो है ना यहाँ पे पर्दे वगैरह भी लगना है, तो अब वो लगेंगे जिस दिन आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और किचन में भी मैंने जो न्यू पेपर लाए थे हस्बैंड, वो भी मैंने बिछा दिए हैं अच्छे से और जमा दिए थे बर्तन वगैरह भी। तो अभी वहाँ पे भी रह गया है कुछ काम। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और आप सब लोग भी कमेंट में बताना कि आप सब लोग की हो गई सफाई की नहीं। और अब परसों है धनतेरस और आने ही वाली है दीपावली, तो आप सबके लिए एडवांस में हैप्पी दीपावली। तो बस आप लोग की भी सफाई हो रही होगी या हो चुकी होगी, हमारी बहनें हैं ना काम में लगी ही रहती हैं और हम सबके लिए तो रहता ही ये काम। तो हाँ, ये मेरा चश्मा लग चुका है ना, मोबाइल का इफेक्ट ना पड़े आंखों पे, इसी वजह से लगवाया है। और वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने ऐसे ही खुशी से लगवाया है कि आंखों पे इफेक्ट ना पड़े मोबाइल का, क्योंकि है ना जब 4-4 घंटे मोबाइल का यूज लगातार करना पड़ता है एडिटिंग में और ब्लॉग बनाने में, और भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसी वजह से। तो बाय बाय, टेक केयर। और अब शाम का टाइम हो रहा है तो मैं जा रही हूँ खाना की तैयारी करने, तो खैर उसकी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोग से। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।